गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये काजाल ने न्यूरल डॉक्ट्रिन या सिद्धांत की खोज की थी। वाल्डेयर ने न्यूरॉन शब्द की खोज की थी। चार्ल्स शेरिंगटन था, उसने सिनेप्स टर्म को, जिसको हिंदी में युग्माणु बंध कहते हैं, और ग्रीक के अंदर सिनेप्सिस का मतलब होता है कंजंक्शन वाली जोड़। जो तंत्रिका आवेग हैं एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में सिनेप्सिस के द्वारा संचारित होता है। सिनेप्सिस क्या है? सिनेप्सिस हैं एनाटॉमिक साइट्स हैं जो कि नर्व सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। इसके द्वारा दो नर्व सेल्स के बीच में कोई एनाटॉमिकल, कोई संरचनात्मक जुड़ाव नहीं होता है। ये सिर्फ कार्य की दृष्टि से या कार्यात्मक दृष्टि से जुड़े हुए रहते हैं। ये सेल न्यूरॉन का डायग्राम ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये सिनेप्स दिखाए गए हैं इसमें। सिनेप्सिस दो प्रकार के होते हैं, केमिकल या इलेक्ट्रिकल। केमिकल के अंदर एक्सोडेंड्राइटिक, एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्रॉन। दूसरा प्रकार है एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे का सेल बॉडी, या ये तीसरा प्रकार है एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे का भी एक्सॉन। इसका अर्थ है कि एक्सॉन तो आएगा ही आएगा। ये एक केमिकल सिनेप्स दिखाया गया है। ये जो बीच की जगह है ये न्यूरॉन का एक भाग है, ये दूसरा न्यूरॉन है। तो दोनों के बीच में एक स्थल है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसकी जो चौड़ाई है या डायमीटर है वो 200 से 300 एंगस्ट्रॉम होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है दूसरे प्रकार का, जिसमें जो ये गैप है सिर्फ 20 से 40 एंगस्ट्रॉम का होता है और ये आपस में ये गैप जंक्शन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब एक केमिकल सिनेप्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें पाए जाते हैं सिनेप्टिक नोड या बटन। दूसरी चीज होती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तीसरी चीज होती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। फोर्थ होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये है एक टिपिकल केमिकल सिनेप्स का। ये एक एक्सॉन है। एक्सॉन के अंदर ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और ये क्लेफ्ट की जो चौड़ाई है 200 से 300 एंगस्ट्रॉम्स है। अब ये सिनेप्टिक नोड नंबर 1, जो पहले वाला एक्सॉन है उसके जो एक्सॉन के फाइबर्स हैं, उसके जो ब्रांचेस हैं वो टर्मिनल बटन्स के रूप में पाई जाती हैं, जिसे सिनेप्टिक लोब्स कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में लगभग ऐसी 2000 सिनेप्टिक एंडिंग्स होती हैं। ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 10⁻11 की पावर का न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और जो सिनेप्सिस की संख्या देख रहे हैं 2×10⁻14 सिनेप्सिस पाए जाते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। सिनेप्सिस हैं डायनामिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो सेरिब्रल कोर्टेक्स, हमारे ब्रेन का जो भाग है सेरिब्रम का, उसके अंदर कोर्टेक्स जो बाहरी भाग है उसमें 98% सिनेप्सिस होते हैं, वो डेंड्राइट्स में के साथ होते हैं, और 2% जो होते हैं सेल बॉडीज के साथ होते हैं, साइटोन के साथ में। प्रत्येक जो टर्मिनल नोव होती है वो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। 3 प्रकार के सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। एक तो छोटे क्लियर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसमें
एसिटाइल कोलिन, ग्लिसिन और ग्लूटामेट इत्यादि न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। दूसरी प्रकार होती है स्मॉल वेसिकल्स, जिसमें कैटेकोलामिन्स होते हैं। तीसरी प्रकार होती है लार्ज वेसिकल, जिसमें न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं। नेक्स्ट सेकंड चीज जो आती है वो है प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर जो कि सिनेप्टिक नोब्स के ऊपर पाई जाती है। तीसरी है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल होता है एक एक्सॉन का और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो स्थान होता है उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं। इसकी चौड़ाई पहले भी बता चुके हैं, 200 से 300 एंगस्ट्रॉम होती है। अब आती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो दूसरे वाला न्यूरॉन है उसके जो मेम्ब्रेन होती है उसे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो बाहर की तरफ सिनेप्टिक क्लेफ्ट में उभरी हुई रहती हैं। अब इस सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है इन सिनेप्स में? पहला है स्टेप जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर का निकलना। दूसरा है एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी विभव या पोटेंशियल का निर्माण होना। थर्ड स्टेप होता है न्यूरोट्रांसमीटर का सिनेप्टिक क्लेफ्ट से बाहर होना। और फोर्थ स्टेप होता है एक्शन पोटेंशियल का निर्माण होना। नर्व इम्पल्स जो होती है नर्व फाइबर में नर्व टर्मिनल तक पहुंच जाती है। उसके बाद ये सिनेप्टिक लोब्स की डिपोलराइजेशन करती है। जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में वे ये खुल जाते हैं। कैल्शियम आयंस जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं वो प्रीसिनेप्टिक लोब में प्रवेश करते हैं। कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन में या मात्रा में वृद्धि होने से सिनेप्टिक वेसिकल्स में एक्सोसाइटोसिस होती है, जिसके कारण न्यूरोट्रांसमीटर इन वेसिकल से बाहर निकलता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर निकलकर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है और ये जो पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली है उस पर पाए जाने वाले रिसेप्टर से जुड़ जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर जब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जुड़ता है तो ये चैनल्स को खोल देता है जिससे कि आयंस अंदर बाहर जा सकते हैं। अब आता है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कैसे बनता है। जो मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है वो है ग्लूटामेट। ये रिसेप्टर से जुड़ने के बाद सोडियम चैनल्स को खोल देता है। सोडियम की कंसेंट जो मात्रा है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में बढ़ने से डिपोलराइजेशन हो जाता है। अब ये इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्या होता है? अभी तक हमने डिपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन की बात की थी। अब एक नई टर्म आती है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में, वो है हाइपर पोलराइजेशन। इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल निर्माण में पोस्ट सिनेप्टिक जो झिल्ली होती है उसका हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। इसमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि ग्लिसरीन या GABA है ये कार्य करते हैं। इससे पोटाशियम और क्लोराइड चैनल्स खुल जाते हैं। पोटाशियम के एग्जिट होने से या क्लोराइड के एंट्री होने से मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाती है। ये है इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये दूसरा जो नॉर्मल अपन ने पहले पढ़ा था ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स में, इस तरह का ये है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और ये इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल रिवर्स डायरेक्शन में है। ये इसकी डायग्रामेटिक बताया गया है कि इसमें एक्साइटेटरी सिनेप्स के अंदर ग्लूटामेट निकलता है और ये सोडियम आयंस को चैनल्स खोल के सोडियम आयंस बाहर चले अंदर आने शुरू हो जाते हैं
जिससे कि डीपोलराइजेशन हो जाता है। इसके अंदर इनहिबिटरी सिनेप्सिस के अंदर ये GABA जो है, ये न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, जिससे कि क्लोराइड आयंस अंदर आना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर का के साथ में क्या होता है, निकलने के बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में निकलता है, ये इनएक्टिवेट हो जाता है 3 में से एक तरीके से। जो 3 रास्ते हैं वो ये हैं, पहला तो ये है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्लेफ्ट से विसरण के द्वारा बाहर चला जाए। दूसरा है एंजाइम के द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड कर दी जाए या तोड़ दी जाए। तीसरा है जो प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल के द्वारा वापस इसको एनर्जी से या एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाए, अवशोषित कर लिया जाए या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। ये इस डायग्राम में दिखा रखा है। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद ये दूसरे न्यूरॉन की जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके रिसेप्टर से ये जुड़ जाता है। अब एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है? सिनेप्टिक इंटीग्रेशन से जो इनिशियल सेगमेंट स्पाइक बन जाती है और प्रोपोगेटेड पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ये जैसा कि बताया था, ये न्यूरॉन का जहाँ से एक्सॉन शुरू होता है इसको हीलोक कहते हैं। ये इस डायग्राम में बताया हुआ कैसे ये एक्शन पोटेंशियल बना है। जो एक्साइटेटरी पोटेंशियल सिनेप्टिक पोटेंशियल है वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स है। ये न ऑल और नन लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये समेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। 2 प्रकार के समेशन या जोड़ होते हैं, वो है टेम्पोरल और स्पेटियल। स्पेटियल का मतलब समय स्थान से है, टेम्पोरल का मतलब टाइम से है। थैंक्स।